ओशो की शिक्षाएं बहुत गहन और बहुआयामी हैं, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान का सार दो शब्दों में समेटा है: ध्यान और प्रेम। इन दोनों को उन्होंने मनुष्य की आंतरिक विकास यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना है। आइए विस्तार से जानते हैं कि ओशो के अनुसार ध्यान और प्रेम का क्या अर्थ है और क्यों वे जीवन के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, ध्यान। ओशो के अनुसार ध्यान आत्मज्ञान और आत्मविकास का सबसे प्रभावी साधन है। उनका मानना था कि मनुष्य का मन हमेशा विचारों और भावनाओं से भरा रहता है और इस निरंतर विचार प्रवाह से मुक्त होना ही ध्यान है। ध्यान का उद्देश्य हमारे भीतर के मौन और शांति की खोज करना है। ओशो के शब्दों में ध्यान का सार: ध्यान का अर्थ है साक्षी भाव में रहना। इसका मतलब है कि मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों का केवल निरीक्षण करे, उन्हें जज या प्रभावित किए बिना। ध्यान की यह अवस्था व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से जोड़ती है और उसे आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। ध्यान की प्रक्रिया: ओशो ने ध्यान के कई तकनीकें विकसित की हैं, जिनमें डायनेमिक मेडिटेशन सबसे प्रसिद्ध है। ओशो की ध्यान पद्धतियां पारंपरिक ध्यान तकनीकों से भिन्न हैं, क्योंकि वे अधिक सक्रिय और गतिशील होती हैं। उनका उद्देश्य व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह मुक्त करना है, ताकि वह ध्यान की गहन अवस्था में प्रवेश कर सके। ध्यान का लाभ: ध्यान से व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति का बोध होता है और उसे जीवन की उलझनों से परे देखने की क्षमता मिलती है। यह व्यक्ति को तनाव, चिंता और अवसाद से मुक्त करता है और उसे आंतरिक शांति और आनंद का अनुभव कराता है। नंबर 2, प्रेम। ओशो के लिए प्रेम केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि ये एक गहन आंतरिक अनुभव है। उनके अनुसार सच्चा प्रेम किसी भी बंधन या शर्तों से मुक्त होता है। प्रेम जीवन का आधार है और इसके बिना मनुष्य का अस्तित्व अधूरा है। ओशो के विचारों में प्रेम का निम्नलिखित अर्थ है: प्रेम की स्वतंत्रता। ओशो के अनुसार प्रेम किसी पर अधिकार जमाने या स्वामित्व का नाम नहीं है। जब प्रेम बंधन बन जाता है तो वह प्रेम नहीं रह जाता। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता में निहित होता है। यह प्रेमी और प्रेमिका दोनों को मुक्त करता है और उन्हें उनकी पूरी संभावना तक पहुंचने में मदद करता है। प्रेम और आत्मज्ञान का संबंध: ओशो के अनुसार जब व्यक्ति ध्यान में गहराई से प्रवेश करता है तो उसके भीतर प्रेम की स्वाभाविक भावना उत्पन्न होती है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को जानता है और जब वह अपनी सच्चाई से जुड़ जाता है तो वह प्रेम को समझता है। यह प्रेम न केवल किसी विशेष व्यक्ति के लिए होता है, बल्कि यह प्रेम संपूर्ण अस्तित्व के लिए होता है। प्रेम की परिपूर्णता: ओशो का कहना है कि प्रेम आत्मा की अवस्था है जिसमें व्यक्ति पूर्ण होता है। यह अवस्था व्यक्ति को दूसरों के साथ गहरे और सच्चे संबंध स्थापित करने में सक्षम बनाती है, जहां कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती। नंबर 3, ध्यान और प्रेम का संबंध। ओशो के अनुसार ध्यान और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान से व्यक्ति भीतर मौन और शांति प्राप्त करता है और ये मौन व्यक्ति को सच्चे प्रेम की दिशा में ले जाता है। जब व्यक्ति अपने भीतर के मौन से प्रेम करता है, तब वह बिना किसी अपेक्षा या स्वार्थ के दूसरों के प्रति प्रेम व्यक्त करने में सक्षम होता है। ध्यान से ही प्रेम का जन्म होता है और प्रेम ही ध्यान की अंतिम अवस्था है। नंबर 4, ओशो की ध्यान और प्रेम पर शिक्षाएं। ओशो का दृष्टिकोण जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने का था। उन्होंने बार बार कहा कि ध्यान और प्रेम ही जीवन की कुंजी है। उनके अनुसार ध्यान से जीवन में संतुलन: ध्यान से व्यक्ति अपनी आंतरिक स्थिति को समझ पाता है और जीवन की आपाधापी से परे जाकर शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। यह उसे अपनी प्राथमिकताओं को समझने में मदद करता है और जीवन में संतुलन स्थापित करता है। प्रेम से जीवन में आनंद: प्रेम से व्यक्ति जीवन में पूर्णता का अनुभव करता है। यह उसे अपनी सीमाओं से परे जाकर संपूर्ण अस्तित्व के साथ एक हो जाने की अवस्था में ले जाता है। नंबर 5, ओशो की दृष्टि में ध्यान और प्रेम की आवश्यकता। ओशो का मानना था कि आधुनिक समाज में लोग ध्यान और प्रेम से दूर हो गए हैं और यही उनकी समस्याओं का मूल कारण है। समाज में लगातार बढ़ते तनाव, अवसाद और असंतोष का समाधान ध्यान और प्रेम में छिपा हुआ है। ध्यान से व्यक्ति अपनी आंतरिक स्थिति को शांति में बदल सकता है, जबकि प्रेम से वह अपनी बाहरी दुनिया के साथ जुड़ सकता है। ध्यान व्यक्ति को भीतर से संपूर्ण बनाता है और प्रेम उसे दूसरों के साथ गहरे और सच्चे संबंधों में बांधता है।
ओशो के अनुसार ध्यान और प्रेम जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। ध्यान से व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति और शक्ति को जान सकता है, जबकि प्रेम उसे बाहरी दुनिया के साथ गहरे और सच्चे संबंध स्थापित करने में मदद करता है। दोनों ही व्यक्ति को संपूर्णता की ओर ले जाते हैं, जहां जीवन का आनंद और शांति स्वाभाविक रूप से मिलती है। ओशो की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन की समस्याओं का समाधान बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपा है। जब हम ध्यान और प्रेम के माध्यम से अपने भीतर की शांति और आनंद को समझते हैं, तो हम जीवन को पूरी तरह से जीने में सक्षम होते हैं।